फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शाइन वर्ड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का जो आपका कहानी का सेक्शन है उसका कहानी नंबर 2 बहादुर। इससे पहले में एक कहानी है, उसका नाम है पंचलाइट। तो वो वाली हम लोग कवर कर चुके हैं, वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसका जो कहानी दूसरा कहानी है वो वाली देखने वाले हैं, बल्कि जो बहादुर कहानी है। बल्कि आपके टोटल 3 कहानियाँ इसमें दी गई हैं, पंचलाइट, बहादुर और कमनाशा की हार। बाकी की जो स्टोरीज हैं वो हटा दी गई हैं, इसलिए सिर्फ आपको यही तीनों पढ़नी है और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कहानी की कथा वस्तु देखेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल इजी तरीके से हेडिंग वाइज, जबकि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हम लोग की फर्स्ट हेडिंग है वो है दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। मतलब कि जो यहाँ पे बहादुर का नाम है ना, बहादुर, तो वो पहले बहादुर नहीं था, पहले उसका नाम दिल बहादुर हुआ करता था, बाद में बहादुर पड़ा था। तो ये कैसे हुआ था ये देखते हैं। तो दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का था जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। तो क्या होता था, जो ये दिल बहादुर लड़का था, इसकी एज क्या थी, 12 to 13 ईयर्स ओल्ड का था ये। और ये एक नेपाली लड़का था और जो इसके पिता थे, इसके फादर थे, उनकी जो है डेथ हो चुकी थी, कहाँ पे, युद्ध में हो चुकी थी। और जो उनकी माता थी, उनकी मम्मी थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भाग कर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। तो क्या होता है कि उसकी मम्मा उस पर हर समय डांटा करती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाती थी। इस वजह से वो क्या होता है, अपने घर से भाग जाता है और जाकर किसी एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है नौकरी का काम, मतलब नौकर का काम करने लगता है। वहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन इस टाइप का जो काम होता है वो करने लगता है। जहाँ गैर स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती हैं, तब अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया था। तो क्या होती है, वहाँ की जो गृह स्वामिनी मिलकर वहाँ की जो मालकिन होती हैं, उन्होंने क्या किया था, उस जो बहादुर दिल बहादुर था ना, तो उसके नाम के आगे से दिल हटा के उसे सिर्फ बहादुर नाम दे दिया था। तो ऐसा जो उसका नाम था वो दिल बहादुर से बहादुर पड़ा था। सेकेंड हेडिंग है हमारी परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। मतलब कि जो बहादुर था वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था। तो इसमें क्या था, तो बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता था बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी और कम जो है कामचोर और आलसी बन गए थे। इनका काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई ना कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। तो क्या होता था, जो बहादुर था वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी लड़का था, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सबका कार्य कर देता था। जो भी कोई कुछ बोलता था वो तुरंत ही कर देता था, जिसकी वजह से जो फैमिली के सभी मेम्बर्स थे वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना काम खुद नहीं पड़ता था। कौन कर देता था, बहादुर कर देता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा परिश्रमी था। और जो बहादुर था उसका नेचर कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख स्वभाव का था। वो सबको खुश रखता था और खुद भी खुश रहता था। और जो सोने जाता था जब वो, तो जो है वो गाना को गुनगुनाते हुए सोता था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी किशोर की बदतमीज़ी। किशोर कौन होता है, अगर जो आपने कभी भी स्टोरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जो इनकी मालकिन है निर्मला, उसका लड़का होता है। तो जो निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शौन शाकत तथा रौब से रहना पसंद करता था। तो क्या था कि जो निर्मला थी, इसकी जो मालकिन होती हैं, उनका एक लड़का होता है जो कि बड़ा वाला लड़का होता है। वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा शैतान होता है और उसे शान शौकत और रौब से रहना पसंद होता है। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो बहादुर को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देता था। छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीट भी देता था और बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता था। तो क्या करता था, वो बहादुर को ही अपना सारा काम कराता था, वो जो किशोर था। और अगर जो बहादुर से थोड़ा सा भी गलती हो जाती थी तो वो क्या करता था, उसे जाके पीट देता था। और बहादुर कुछ नहीं बोलता था, वो चुपचाप खड़ा हो जाता था और जाके थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता था और घर के और कार्य करने लगता था। आगे देखते हैं। इसके बाद है एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। तो ये था स्वाभिमान, उसका मतलब थोड़ा था कि जो है किशोर ने उसे एक तरीके से अब्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से क्या किया, उसने जो है किशोर का कार्य करना छोड़ दिया। उसने लेखक से पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। मतलब कि जब ऐसा कुछ हुआ, उसने काम करना छोड़ दिया, तो उसने अपने फादर से शिकायत की किशोर ने। तो उसके बाद जो उसके जो फादर ने पूछा जो बहादुर था उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब बहादुर ने बोला कि जो है भैया जो ने मुझसे ऐसे, मतलब कि मेरे पापा को बीच में लाया लड़ाई के बीच में, यही सब थोड़ा बात हुई और वो रोने लगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना।
तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियां एवं भूल अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। सभी को बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया और पीटा गया। चूंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है कि जो उसकी मालकिन होती है, निर्मला होती है, उसका जो बिहेवियर होता है वो भी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा चेंज होता जाता है। वो भी उसे बहुत ही मारने लगती है, छोटी छोटी गलतियों पर डांटती है और बहुत सारा ऐसा होता जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो वो थे, जो ये निर्मला लोग थे, इनके घर में मेहमान आते हैं कुछ। तो उसके बाद थोड़ा बातचीत वगैरह करते हैं। फिर उसमें जो मेहमान होती है उसमें वो बोलती हैं कि मेरे जो है 11 रुपये खो गए हैं। तो सभी लोग को यही लगता है कि बहादुर नहीं चुराए होंगे क्योंकि वो नौकर है घर का। तो फिर सब लोग उसे बहुत ही डांटते हैं, उसे बार बार पूछते हैं, लेकिन बहादुर फिर भी मना ही करता है। और लास्ट में जो वो राइटर होते हैं उन्होंने भी जो बहादुर को बहुत ज़्यादा मारा होता है, पीट दिया होता है पकड़ के। बहादुर के प्रति घर वालों की कठोरतापूर्ण व्यवहार। तो जो बहादुर होता है, तो बहादुर के प्रति जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव दिखाने लगते हैं। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खींचने लगने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अंदर से वह बड़ी बेचैनी और बंधक महसूस करता था। उसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है बहादुर का घर से भाग जाना। उसके बाद जब इतना परेशान हो जाता है तो अंत में क्या करता है, बहादुर यहाँ से भी भाग जाता है। तो एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई थी और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया था। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी का विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदारों के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो ऐसा होता है, एक दिन उससे कोई चीज़ होगी, वो जो है नीचे ज़मीन में गिर जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो उसको डर लगता है कि अरे जब मतलब कि उनको पता चलेगा तो वो मुझे फिर से डांटेंगे, मारेंगे और मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो वापस से घर छोड़ के चला जाता है। अपना कोई सामान भी नहीं लेता, अपना सारा सामान उन्हीं के घर में छोड़ देता है। तो जब वहाँ पे लोग देखते हैं, वहाँ पे जो राइटर वगैरह होते हैं वो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वाह, बताओ, इसलिए अपना सामान भी छोड़ के चल गया तो ये कैसे चोरी कर सकता है। तो उसे विश्वास हो जाता है उन लोगों को कि जो बहादुर था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, ऑनेस्ट था। हम लोगों उस पर जो है गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो ये कुछ स्टोरी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये स्टोरी आती है आप लोगों के एग्ज़ाम में, हर बार आती है, बहुत बार पूछी गई है और सारांश ही अधिकतर आता है। और या तो बहादुर का जो है मतलब कि कैरेक्टर स्केच आ जाता है। तो आप लोग वो भी अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।